नमस्कार साथियों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एब इनिशियो में। कैसे हैं आप सभी? फटाफट सभी लाइव आ जाएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के टॉपिक को आगे। आज हमारा भारत का सामान्य परिचय टॉपिक कवर हो जाएगा। फटाफट सभी लाइव आ जाएं, स्टार्ट करते हैं हम। मेरी वॉइस आप लोगों तक पहुंच रही क्लियरली? क्या मैं आपको क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं? चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप मुझे सुन पा रहे होंगे। फटाफट सभी आ जाएं और सभी बताएं कमेंट बॉक्स में आके कल का टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया। टॉपिक में क्या चेंज करवाना है, आपको कुछ चेंज कराना है तो ये भी बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज हम बात करेंगे भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा, अर्थात जो भारत से लगी हुई बाउंड्रीज हैं, अर्थात म्यांमार लगा है, नेपाल लगा है, भूटान लगा है, बांग्लादेश लगा है, पाकिस्तान लगा है, अफगानिस्तान लगा है। हम इनकी बाउंड्रीज, और चीन लगा है, चीन ना डायरेक्ट लगा है, मतलब तिब्बत लगा हुआ है। तो चीन जो क्षेत्र लगा है, इससे कौन कौन से राज्य भारत के शामिल हैं, किनसे किनसे मिले हुए हैं, हम इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले डालिए भारत का अंतरराष्ट्रीय सीमा। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा, चलिए भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा। आज ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, भारत का सामान्य परिचय। फिर आप जाइएगा भारत के सामान्य परिचय से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए उन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार देख लीजिएगा। आप सारी चीजें आपको आपके टिप पर आपको पता चल जाएंगी आसानी से। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा समझने से पहले हम यहाँ एक मैप बनाते हैं, सुंदर सा प्यारा भारत अपना। ठीक है, ठीक है। अब इससे लगी कुछ बाउंड्रीज हम देख लेते हैं, आइए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान आपका, ये बांग्लादेश आपका, ये आपका म्यांमार क्षेत्र, और यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आपका चीन या फिर तिब्बत क्षेत्र स्थित है। ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये नेपाल है आपका, भूटान, बांग्लादेश, और ये है आपका म्यांमार। ये आपका म्यांमार। आप उम्मीद करता हूं कलर दिख रहा होगा, पिंक कलर आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब हम एक एक करके देखना शुरू करेंगे और हम उसी क्रम में देखेंगे जिस क्रम में सीमाएं लगी हुई हैं, बड़े से छोटे के क्रम में। आइए, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश की सीमा। भारत और बांग्लादेश की सीमा, ये भारत और बांग्लादेश आप देख रहे हैं। ये तो भारत बांग्लादेश की सीमा जो है 4096 किलोमीटर भारत से लगती है। कितना? 4096 किलोमीटर भारत से लगती है। भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, ठीक है, सीमाएं साझा करते हैं। मतलब कि भारत के ऐसा कौन कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से सीमाएं साझा करता है? तो 4096 किलोमीटर सीमा। अब आपको देखने में कितना छोटा लग रहा होगा बांग्लादेश की, इतना छोटा सा कैसे 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता होगा? और ये भारत की सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला राज्य है। भारत का बांग्लादेश जो है भारत की अधिकांशतः जो राज्य है यहाँ पे उन सभी से अपनी सीमाएं साझा करता है। सबसे बड़ी बाउंड्रीज बनती है बांग्लादेश के साथ। कितना? 4096 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा, देखिए एक एक चीज हम लिखते जाएंगे, आप लिखते जाइएगा। सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल के साथ।
पश्चिम बंगाल के साथ। सबसे कम सीमा, सबसे कम सीमा किसके साथ साझा करता है? देखिए सबसे कम सीमा जो साझा करेगा या न्यूनतम करेगा असम के साथ। किसके साथ? असम के साथ न्यूनतम करेगा। असम के साथ न्यूनतम सीमा यह साझा करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बांग्लादेश से टोटल 5 राज्य हैं जो 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, त्रिपुरा है, असम और मिजोरम है। कौन कौन है? 5 राज्य कौन कौन है? आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक, असम है, ठीक, आप असम के बाद देखेंगे मेघालय है आपका, मेघालय के बाद देखेंगे त्रिपुरा है, त्रिपुरा है, और त्रिपुरा के बाद देखेंगे मिजोरम है। ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से आपकी सीमाएं साझा करते हैं। तो कई बार सीधे सीधे आपसे पूछ लेता है कितनी राज्य हैं जो बांग्लादेश सीमाएं साझा करेंगे, तो 5 राज्य हैं। राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। फटाक से इसे लिख लीजिए, एक बार तेजी से लिख लीजिए। त्रिपुरा जो है एक ऐसा स्टेट है, त्रिपुरा, जो बांग्लादेश से टोटली घिरा हुआ है। देखिए ये आपका त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा है। अब देखिए त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसकी सीमा बांग्लादेश के अलावा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। तो यहीं पे एक पॉइंट और लिख लीजिए आप, त्रिपुरा पूरी तरह से पूरी तरह से पूरी तरह के स्थान पे आप लिख लीजिए 3 तरफ से। त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नोट्स साथ में बनाते रहिएगा, लगातार कॉन्टिन्यूअस लिखते रहिएगा, ठीक है। और बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य एक सीमा रेखा है जो इन दोनों को विभाजित करती है। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश को विभाजन करने वाली जो सीमा रेखा है वो कौन सी? 0 डिग्री सीमा रेखा, शून्य रेखा उसको मानते हैं। क्या मानते हैं? शून्य रेखा। यही हम लिख लेते हैं एक पॉइंट, त्रिपुरा व बांग्लादेश शून्य रेखा से अलग होते हैं। शून्य रेखा से अलग होते हैं। शून्य रेखा से अलग होते हैं। कौन? त्रिपुरा बांग्लादेश से शून्य रेखा से अलग होता है। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जो बाउंड्रीज बन रही है, कौन बन रही है? वो शून्य रेखा इसकी बाउंड्रीज बना रही है, ठीक है। जब लिख लीजिएगा तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट पेज हम यूज करेंगे, अर्थात नेक्स्ट स्लाइड लेंगे। अभी तक के टॉपिक में किसी को कोई डाउट? लिख लिया आपने यहां तक? तो एक बार बता दीजिएगा लिख लिया कि नहीं, ताकि हम नेक्स्ट पेज पर चले। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। अब हम बात करेंगे भारत और चीन के साथ लगी बाउंड्रीज। कितना है? भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर की बाउंड्रीज लगती है। कितना? 3488 किलोमीटर की बाउंड्रीज लगती है भारत और चीन के मध्य। भारत और चीन कितना लग रही सीमा? 3488 किलोमीटर।
3,488 किलोमीटर की बाउंड्रीज लगती है किसके, भारत और चीन के मध्य में लगती है, भारत और चीन के मध्य में लगती है। अगर बात करते हैं सर्वाधिक सीमा जो है वर्तमान में, सर्वाधिक सीमा लद्दाख है। वर्तमान में चीन से सर्वाधिक सीमा लगने वाला कोई राज्य है तो लद्दाख है, और सबसे कम सीमा जो लगती है सिक्किम की लगती है। सर्वाधिक सीमा लद्दाख से, ठीक। न्यूनतम सीमा अर्थात सबसे छोटी सीमा, स्मॉलेस्ट बाउंड्रीज, तो न्यूनतम सीमा किसके साथ लग रही है, आपके सिक्किम के साथ लग रही है, ठीक है, सिक्किम के साथ। एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताना चाहता हूं, जब भी आप ज्योग्राफी की क्लास में बैठे तो आपके पास एटलस जरूर होना चाहिए। एटलस होगा ताकि आप चीजें लगातार देखते रहें एटलस में कि जो सर बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एटलस में आपको सारी चीजें लगातार दिख रही होंगी, ठीक है। अगर हम चीन की बाउंड्रीज की बात करें तो कौन कौन लग रहा है, तो देखेंगे कि सबसे ज्यादा लद्दाख लगेगा, फिर हिमाचल लगेगा, उत्तराखंड लगेगा। आइए देखते हैं कौन कौन लगेगा। सीमा साझा करने वाले लद्दाख आपका लगेगा, हिमाचल लगेगा आपका, उत्तराखंड लगेगा आपका, ठीक। उत्तराखंड के बाद आप देखेंगे आपका सिक्किम लगेगा और अरुणाचल लगेगा, अरुणाचल। टोटल ये 5 राज्य हैं। कितने? 5 राज्य हैं जो सीमाएं साझा कर रहे हैं, 5 राज्य हैं जो सीमाएं साझा कर रहे हैं। यहां लिख देता हूं इस पॉइंट को। पांच राज्य सीमा साझा करते हैं, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, ठीक है। जो पूर्वी भाग आपका होता है, सिक्किम और अरुणाचल का जो पूर्वी भाग देखते हैं, वहीं पर मैकमोहन रेखा आपको देखने को मिलेगी। मैकमोहन रेखा जो बाउंड्रीज बना रही है वो सिक्किम और सिर्फ अरुणाचल के मध्य बना रही है, ठीक है, ना कि पूरे भारत से बना रही है चीन के मध्य सीमा, ठीक है। तो किन के मध्य बना रही है? अरुणाचल और सिक्किम के मध्य यह सीमा बना रही है, ठीक है। तो यही लिख लीजिए एक पॉइंट, मैकमोहन रेखा भारत व चीन के मध्य सीमा बनाती है, सीमा बनाती है, पहला पॉइंट। लेकिन अगर स्पेसिफिक रूप से देखेंगे, यह रेखा केवल अरुणाचल व सिक्किम के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, कि मध्य सीमा का निर्धारण करती है। यह रेखा केवल अरुणाचल व सिक्किम के मध्य करती है। लेकिन कभी पेपर में आए तो भारत चीन के मध्य सीमा कौन बनाती है? तो मैकमोहन रेखा बनाती है। ये बात आप एकदम क्लियरली अच्छे से याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान की, ठीक है, भारत पाकिस्तान की। इसे आपने लिख लिया होगा, तो एक बार कमेंट करके अवश्य बताएं कि लिखा कि नहीं आपने। आई थिंक आपने लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। भारत पाकिस्तान हो गया। अब हम बात करेंगे, भारत चीन भी हो गया, भारत पाकिस्तान अब हमको देखना है। अब हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान की सीमा। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा जो है, ठीक है,
3,323 किलोमीटर। कितना? 3,323 किलोमीटर जो बाउंड्रीज बन रही है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य बन रही है। भारत पाकिस्तान के मध्य कितनी बाउंड्रीज बन रही है? 3,323 किलोमीटर। भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान कितना बन रही है बाउंड्रीज? 3,323 किलोमीटर। 3,323 किलोमीटर की बाउंड्रीज बन रही भारत और पाकिस्तान के मध्य। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया, देश दीपक मिश्रा जी। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं भारत पाकिस्तान के मध्य एक बाउंड्रीज बनती है जिसका नाम है रेड क्लिफ। तो भारत पाकिस्तान के मध्य, यहीं पे लिख लीजिए पहला पॉइंट ही, भारत पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा सीमा का निर्धारण करती है। सीमा का निर्धारण करती है। किसका? सीमा का निर्धारण करती है, पहला पॉइंट। अब आइए यहां देखते हैं कि भारत पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सीमा कोई राज्य साझा कर रहा है तो कौन है? राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। राजस्थान सबसे ज्यादा सीमा साझा करेगा। तो सर्वाधिक सीमा की बात करेंगे, अगर आप सर्वाधिक सीमा की बात करेंगे तो किसके साथ है? राजस्थान के साथ है। और न्यूनतम सीमा की बात करेंगे, न्यूनतम सीमा की बात करेंगे तो किसके साथ है न्यूनतम सीमा? अब ध्यान से देखेंगे, न्यूनतम सीमा आपको मिलेगी पंजाब के साथ, पंजाब के साथ। अब यहां देखते हैं जो सीमा बन रही है, कितने राज्यों सीमा बना रही है, आइए देखते हैं फटाफट। टोटल 5 राज्यों से सीमाएं बनती है। कितनी? 5 राज्यों से, 5 राज्य से सीमा साझा हो रही है। 5 राज्यों से कौन कौन है देखें। अगर आप उत्तर से देखना चाहें तो जम्मू कश्मीर लग रहा है आपका, ठीक है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद आप देखेंगे लद्दाख लग रहा है। सॉरी, यहां पहला पॉइंट होना चाहिए जम्मू, नहीं लद्दाख, एक मिनट। लद्दाख लग रहा है, सीमा बना रहा है। जम्मू कश्मीर सीमा बना रहा है, J&K, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद आप देखेंगे पंजाब सीमा बनाएगा। पंजाब के बाद आप देखेंगे आपको राजस्थान देखने को मिलेगा, राजस्थान सीमा साझा करेगा। राजस्थान के बाद आप बात करेंगे तो गुजरात जो है, गुजरात, यह जो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जो है सीमा का निर्धारण करेगा। किसके इसके मध्य? भारत और पाकिस्तान के मध्य, ठीक है। वर्तमान में सबसे लंबी सीमा राजस्थान की है। अगर इससे पहले के ऑप्शन, अगर राजस्थान ना हो और पहला वाला ऑप्शन आपको दिया हो तो राजस्थान से पहले, इससे पहले J&K सर्वाधिक सीमा बनाता था, लेकिन जब से लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है तब से अब वर्तमान में राजस्थान की सबसे ज्यादा सीमा जो है पाकिस्तान के साथ लगती है, ठीक है। और रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य विभाजन का कार्य करती है, सीमा निर्धारण का काम करती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। वैसे भी कुछ बहुत विशेष समझने को है नहीं है, फैक्चुअल चीजें हैं, ठीक है। एक बार आप लिख लीजिए फटाक से। फिर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जलीय सीमा। हम जलीय सीमा पर डिस्कशन करेंगे इसके बाद, जैसे ये कवर होगा। उम्मीद करता हूं आपने लिख भी लिया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे भारत और नेपाल। भारत नेपाल 1751 किलोमीटर की बाउंड्रीज बनाते। कितना? 1751 किलोमीटर की बाउंड्रीज बनाते कौन? भारत और नेपाल, ठीक है।
भारत नेपाल कितनी सीमा बना रहे हैं, कितनी लंबी, 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर की बाउंड्रीज बना रहे हैं भारत और नेपाल। ठीक है, अब इसके हम बात करते हैं। तो भारत नेपाल जो है कि सर्वाधिक सीमा नेपाल से कौन बना रहा है, यूपी सर्वाधिक सीमा बनाएगा, और सबसे कम सीमा जो बनाएगा नेपाल से वो पश्चिम बंगाल बनाएगा। ठीक है, तो यही लिख लीजिए, सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कोई है, बाउंड्रीज बना रहा है, तो वो यूपी है। न्यूनतम सीमा कोई राज्य बना रहा है तो कौन है, वो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, क्लास में लगातार एटलस लेके बैठे हैं और जो जो पॉइंट आपको बताया जा रहा है वो आप कॉन्टिन्यूअस उसको देखते चले। तो भारत नेपाल के मध्य 5 राज्य हैं जो सीमाएं साझा कर रहे हैं। उत्तराखंड है, उत्तराखंड में देखेंगे आपको यूपी मिलेगा, यूपी के बाद आपको देखेंगे बिहार मिलेगा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम मिलेगा। इतने राज्य हैं। तो आइए देखते हैं, 5 राज्य सीमाएं साझा कर रहे हैं। कौन कौन, उत्तराखंड के बाद अब बात करेंगे, आपको यूपी मिलेगा, बिहार मिलेगा, पश्चिम बंगाल मिलेगा और आपका सिक्किम। ठीक है, सिक्किम अपनी बाउंड्री शेयर करेगा। ठीक है, ठीक, सिक्किम। आइए अब हम इसी के साथ भारत भूटान नेपाल हो गया, अब हम भारत भूटान की बात करेंगे। भारत भूटान की बाउंड्रीज की बात करेंगे। तो भारत भूटान की जो बाउंड्रीज है कितनी है, भारत भूटान की बाउंड्रीज 699 किलोमीटर, कितना, 699 किलोमीटर की सीमा है। हाँ बिल्कुल चांदनी मिश्रा जी, अभी सारे के सारे 5 राज्य जो है सीमाएं साझा कर रहे हैं। फिर भूटान जो है, भूटान 4 राज्यों सीमाएं साझा करेगा, म्यांमार भी 4 राज्यों सीमाएं साझा करेगा, और जब अफगानिस्तान की बात आएगी तो अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ 1 राज्य से सीमाएं साझा करेगा। ठीक है, तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, ये 4 ऐसे राज्य हैं जो 5 राज्यों से अपनी सीमाएं बनाएंगे, जबकि भूटान और म्यांमार 4 राज्यों से सीमाएं बनाएंगे और अफगानिस्तान जो है सिर्फ 1 राज्य से सीमा बनाएगा। आइए लिखते हैं हम, तो भारत भूटान, सर्वाधिक सीमा भूटान से कौन बना रहा है, असम बना रहा है, और सबसे कम सीमा कौन बनाएगा, आपके सिक्किम सबसे कम सीमा बनाएगा। चलिए पहले हम उसकी लिख लेते हैं, वो कर लेते हैं, म्यांमार कर लेते हैं क्योंकि क्रम न टूटे। भारत म्यांमार की सीमा, तो भारत म्यांमार के मध्य सीमा कितनी है, तो भारत म्यांमार के मध्य 1643 किलोमीटर की सीमा है, 1643 किलोमीटर की सीमा है, और सर्वाधिक सीमा अरुणाचल बना रहा है और सबसे कम सीमा नागालैंड बनाएगा। तो कितना, 1643 किलोमीटर, कितना, 1643 किलोमीटर सीमा, सर्वाधिक सीमा की बात करेंगे म्यांमार से, सर्वाधिक सीमा म्यांमार से अरुणाचल बनाएगा। कौन बनाएगा, अरुणाचल बनाएगा, और न्यूनतम सीमा नागालैंड बनाएगा। कौन बनाएगा, नागालैंड बनाएगा। अब म्यांमार से टोटल आप देखिए कितने सीमाएं लग रहे हैं, 4 राज्य जो है अपनी सीमाएं बनाएंगे। कौन कौन बनाएगा, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यहां कंफ्यूज मत होइए कि त्रिपुरा भी सीमा बनाता है, त्रिपुरा ऑलरेडी बांग्लादेश से 3 तरफ से बाउंड्रीज बना रखा है, तो त्रिपुरा म्यांमार से सीमा नहीं साझा करता, पर मिजोरम जो है सीमा साझा करता है। तो अरुणाचल 4 राज्य सीमाएं साझा करते हैं, 4 राज्य कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। अरुणाचल, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मणिपुर और मिजोरम ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा साझा कर रहे हैं। ये 4 राज्य जो है म्यांमार से सीमा साझा कर रहे हैं। लगातार आप नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है, लगातार आप नोट्स बनाते चलिएगा।
इतना कर लीजिएगा तब बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। लिख लिया आपने? चलिए इसके हम आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं भारत भूटान की। तो भारत भूटान कितनी सीमा बना रहे? 699 किलोमीटर की सीमा बना रहे हैं। 699 किलोमीटर की सीमा, 699 किलोमीटर की सीमा बना रहे हैं। सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा इससे? सर्वाधिक सीमा बनाएगा आपका असम, सर्वाधिक सीमा बनाएगा असम, और न्यूनतम सीमा बनाएगा सिक्किम। न्यूनतम सीमा सिक्किम बनाएगा। न्यूनतम सीमा सिक्किम बनाएगा। न्यूनतम सीमा सिक्किम बनाएगा। किससे? भारत भूटान के मध्य। न्यूनतम सीमा कौन बनाएगा? सिक्किम बनाएगा। अब भारत भूटान के मध्य 4 राज्य हैं जो सीमाएं साझा करते। कौन है? सिक्किम करेगा, अरुणाचल करेगा, ठीक है, फिर असम करेगा, और आप देखेंगे पश्चिम बंगाल करेगा। मेघालय नहीं करेगा। आपके क्वेश्चन एग्जाम में मेघालय डाल सकता है यहां पे, तो आप इसे याद रखिएगा। मेघालय जो है बाउंड्री शेयर नहीं करता है, पर पश्चिम बंगाल जो है बाउंड्री शेयर करता है। तो सिक्किम, अरुणाचल, असम और पश्चिम बंगाल, कौन कौन? 4 राज्य। 4 राज्य सीमाएं साझा करते हैं। कौन कौन? अरुणाचल करता है, ठीक, असम करता है, सिक्किम करता है, और पश्चिम बंगाल करता है। पश्चिम बंगाल करता है। क्योंकि आप जब भूटान देखेंगे तो आपको लगेगा पश्चिम बंगाल सीमा साझा नहीं करता, पर मेघालय करता है। तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल सीमा साझा करेगा, पर मेघालय सीमा साझा नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। और एक लास्ट हम लिख लेते हैं यहां पे, भारत और अफगानिस्तान। भारत अफगानिस्तान कितनी सीमा साझा कर रहे हैं? 106 किलोमीटर की सीमा जो है साझा करेंगे भारत और अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर की 106 किलोमीटर की सीमा साझा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल और केवल सिर्फ लद्दाख से लगेगा। केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ लद्दाख से सीमा साझा करेगा। भारत और अफगानिस्तान के मध्य, लिख लीजिए, भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा सीमा का निर्धारण करती है। सीमा का निर्धारण करती है। और ये डूरंड रेखा, अब वर्तमान स्थिति अगर देखते हैं, अब ये डूरंड रेखा जब बनाई गई थी, तो डूरंड रेखा कब बनाई गई थी? जब भारत ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करता था, जब भारत पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हुआ करता था, ठीक है, जब भारत ब्रिटिशर्स का उपनिवेशवाद हुआ करता था, तब डूरंड रेखा जो है निश्चित की गई थी, निर्धारित की गई थी। तब अफगानिस्तान भारत में शामिल नहीं था। लेकिन वर्तमान में डूरंड रेखा की बात करेंगे, वर्तमान स्थिति क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा बनाता है। पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण करता है। सीमा निर्धारण करता है। और यही डूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपने लिख लिया होगा।
एक क्वेश्चन पूछे आप लोगों से, एक क्वेश्चन का आंसर करिए। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है, मैं 4 राज्यों का नाम दूंगा जो कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। कल ये कर्क रेखा वाला टॉपिक हो गया है तो आपसे पूछते हैं, तो ऐसा कौन सा राज्य है, मैं 4 राज्यों का नाम बता रहा हूं जो कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। पहला है मणिपुर, दूसरा मिजोरम, तीसरा त्रिपुरा और चौथा उड़ीसा। बताइए, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उड़ीसा, इन 4 राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। कहां? कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। बताइए फटाक से सही आंसर क्या होगा इसका। मुझे पता भी तो चले कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं। बताएं, ऐसा इन 4 राज्यों में से मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और उड़ीसा में से 4 राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, बताइए। कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। कोई आंसर ही नहीं कर रहा है क्या? ऐसा तो है नहीं कि मैंने पढ़ाया नहीं इस टॉपिक को, पढ़ाया तो गया है। चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद करता हूं यहां तक लिख लिया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे भारत की जलीय सीमा की, भारत की बाउंड्रीज की बात करेंगे, जलीय सीमा की बात करेंगे, वाटर बाउंड्रीज की बात करेंगे। जो वाटर बाउंड्रीज है उसकी बात हम करेंगे। तो ये आपकी ये आपका भारत है और ये हमारा भी भारत है, ठीक है। यहां से एक रेखा उठाई जाएगी ऐसे ऐसे, जिसको भारत की आधार रेखा कहा जाए। क्या है ये? यह क्या है? आपकी आधार रेखा है, आधार रेखा है। अच्छा, वाटर बाउंड्रीज की बात की क्यों जा रही है? इसका रीजन क्या है? वाटर बाउंड्रीज की क्यों जरूरत है? क्योंकि वर्तमान में आपको पता है, चाहे वर्तमान की बात हो चाहे पास्ट की बात हो, अर्थात कभी प्राचीन एरिया में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि भारत में ऑप्शन है आपका सिक्किम, सॉरी, ऑप्शन है मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा और मिजोरम। मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और उड़ीसा। बताइए, ठीक है। अगर आप बात करते हैं तो सबसे ज्यादा व्यापार, आज की बात करें या प्राचीन समय में आप चले जाए, यानी पीछे जाएं, पीछे के 100, 200, 500 सालों में भी जाएंगे तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा व्यापार जो है वह समुद्री मार्ग से होता है। अब समुद्री मार्ग के व्यापार में किसी प्रकार की बाधा ना आए, इसके लिए अनक्लॉज ने एक जलीय सीमा का निर्धारण किया, एक बाउंड्रीज बनाया है। और वो बाउंड्रीज जो है उसी अनक्लॉज के नियम के अनुसार संचालित की जाती है। वहां वही सारे नियम कानून फॉलो होते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो आधार रेखा से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आधार रेखा है ये आपकी, आधार रेखा से आप आगे बढ़ते हैं, ये 12 नॉटिकल मील तक आगे बढ़ते। कितना? जब समुद्र में ही 12 नॉटिकल मील तक आप आगे बढ़ेंगे, 12 नॉटिकल मील जब आगे बढ़ेंगे तो आपको एक रेखा देखने को मिलेगी। काल्पनिक है, रेखा दिखेगी नहीं आंख से, काल्पनिक है। इसे क्या नाम दिया गया? इसको प्रादेशिक जल सीमा नाम दिया गया, प्रादेशिक जल सीमा, ठीक है। अर्थात टेरिटोरियल सी, प्रादेशिक जल सीमा इसका नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? प्रादेशिक जल सीमा, ठीक है। ये प्रादेशिक जल सीमा है। अगर आधार रेखा से आप 24 नॉटिकल मील बढ़ते हैं तो आपको एक और क्षेत्र दिखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। क्या बोलते हैं? संलग्न क्षेत्र हम देखेंगे, आप देखने को मिलेगा। क्या? संलग्न क्षेत्र। ये आपको मिलेगा। इसके बाद संलग्न क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? ये देखने को मिलेगा, संलग्न क्षेत्र, ठीक है। इसका क्या नाम है? संलग्न क्षेत्र, ठीक है, संलग्न क्षेत्र।
और संलग्न क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिजिवस जोन। क्या बोलते हैं? कॉन्टिजिवस जोन के नाम से हम इसे जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉन्टिजिवस जोन के नाम से हम इसे जानते हैं, संलग्न क्षेत्र को। प्रादेशिक जल सीमा को इंग्लिश में हम बोलते हैं टेरिटोरियल सी, ठीक है। संलग्न क्षेत्र को हम कॉन्टिजिवस जोन बोलते हैं। कितना? अगर आधार रेखा से आप जाते हैं, आधार रेखा से लेकर के इसके मध्य का जो क्षेत्र है, आधार रेखा से लेकर के संलग्न क्षेत्र के मध्य का जो क्षेत्र है, इसे 24 नॉटिकल मील माना। कितना? 24 नॉटिकल मील माना गया है। लेकिन अगर आप प्रादेशिक जल क्षेत्र से जाते हैं, प्रादेशिक जल क्षेत्र से अगर संलग्न क्षेत्र आपको देखना है तो 12 नॉटिकल मील जाना। कितना? 12 नॉटिकल मील आपको जाना पड़ेगा। कितना? 12 नॉटिकल मील आपको जाना होगा, ठीक है। 12 नॉटिकल मील तक आप जाएंगे। पर जब 12 नॉटिकल मील से आप 200 समुद्री मील अर्थात 200 नॉटिकल मील आगे बढ़ेंगे, कहां से? यहां से आधार रेखा से जब 200 समुद्री मील आप आगे बढ़ेंगे, ये 200 समुद्री मील आप आगे बढ़ेंगे, 200 समुद्री मील आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक रेखा देखने को मिलेगी जिसका नाम क्या है? ये एक रेखा जाएगी जिसका क्या नाम है? इसका अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। यही मैं लिख देता हूं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। कितना है? ये 200 नॉटिकल मील है। कितना? 200 नॉटिकल मील है। यहां से लेकर यहां तक 200 नॉटिकल मील है। जब 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र में हम समुद्र में आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? अनन्य आर्थिक क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? अनन्य आर्थिक क्षेत्र मिलेगा। और ये देखिए, ये क्या है? पूरा आपका, ये आपका पूरा समुद्र है, ठीक है। ये आपका पूरा समुद्र है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी साइड है, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ भारत के पास है या बाउंड्रीज या सीमा। यह पूरे विश्व में लागू होती है और हर देश के तटीय क्षेत्रों में यह लागू होती है। इधर भी लागू है और इधर भी लागू होगा, ऐसे ही, ठीक है। इधर भी लागू होगा। आइए, चलिए अब हम बात करेंगे, सबसे पहले प्रादेशिक जल सीमा की बात करेंगे। इसी बात करेंगे, प्रादेशिक जल सीमा की बात करेंगे हम, ठीक है। किसी ने आंसर नहीं किया अभी तक? प्रादेशिक जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल सी के नाम से हम जानते हैं प्रादेशिक जल सीमा को। यह लिखते चलिए, यह आधार रेखा से, यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। यही लिख लीजिए, एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.82, 1.82 किलोमीटर। 1.82 किलोमीटर होता है एक नॉटिकल मील में। और यह नॉटिकल मील समुद्र में हम दूरी नापने के लिए यूज करते हैं नॉटिकल मील का, ठीक है। आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक, और इस भाग पर भारत का संपूर्ण अधिकार होगा। 12 नॉटिकल मील तक समुद्र के क्षेत्र में भारत का संपूर्ण अधिकार होगा, अर्थात कहा जाए भारत का संविधान यहां तक लागू होगा। 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र में भारत का संविधान, भारत का कानून, भारत का प्रशासन, सब कुछ लागू होगा। यानी कहा जाए इस भाग पर भारत का संपूर्ण अधिकार होगा। इस भाग पर भारत का संपूर्ण अधिकार होगा। क्या होगा? संपूर्ण अधिकार होगा, ठीक है। संपूर्ण मतलब सब, जो चाहें वो सारे कानून नियम यहां पे लगेंगे। संविधान जितनी की बात करें सब लगेंगे यहां पे, ठीक है। तो सारे नियम कानून जो है भारत सरकार के, वह यहां तक लागू होंगे भारत के प्रादेशिक जल सीमा में, ठीक है। चलिए, यहां तक उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे जहां हम बात करेंगे आपके प्रादेशिक जल क्षेत्र हो गया। अब हम बात करेंगे संलग्न क्षेत्र की। किसकी?
संलग्न क्षेत्र, जिसको बोलते हैं कॉन्टिजिवस जोन। क्या बोलते हैं? कॉन्टिजिवस जोन, संलग्न क्षेत्र। आधार रेखा से या 24 नॉटिकल मील, कितना? देखिए ये आपकी आधार रेखा है, इस आधार रेखा से 24 नॉटिकल, यहां से लेकर यहां तक के क्षेत्र को, 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। या फिर हम प्रादेशिक जल क्षेत्र से 12 नॉटिकल मील आगे बढ़ेंगे तो आपको हमें संलग्न क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। तो यहां देखिए पहला पॉइंट, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक, कहां? 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र। आधार रेखा से जब 24 नॉटिकल मील आगे बढ़ेंगे समुद्र में तो वहां तक का क्षेत्र संलग्न क्षेत्र कहलाता है, संलग्न क्षेत्र कहलाता है। अब संलग्न क्षेत्र की बात करते हैं तो भारत को यहां पे कुछ अधिकार दिए, जैसे क्या अधिकार है? भारत को यहां साफ सफाई करने का अधिकार है, सीमा शुल्क लगा सकने का अधिकार है और वित्तीय अधिकार भारत को प्राप्त है। भारत को अधिकार, अब देखिए भारत को अधिकार मतलब सिर्फ भारत को नहीं है, ऐसे जिन जिन देशों के पास तट हैं उन सभी को ये सारे अधिकार मिले हुए। साफ सफाई का अधिकार है इसके पास, साफ सफाई का अधिकार है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बात करेंगे, यहां पे सीमा शुल्क लगाने का अधिकार है, सीमा शुल्क का अधिकार। अब यहां से जो भी पानी वाली जहाज गुजरेगी, नाव गुजरेगी, उन्हें यहां पे सीमा शुल्क भारत सरकार को देना पड़ेगा, जो भी भारत सरकार ने यहां सीमा शुल्क लगाया होगा। और ऐसा नहीं कि यह क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ जमीन या स्थल पे सीमित है, यह बाउंड्रीज जो है आकाश तक, अर्थात कहा जाए कि आपका जो वायुमंडल का क्षेत्र वहां तक जाएगा। अर्थात अगर किसी को इस जोन में, इस संलग्न क्षेत्र जोन में अगर किसी को प्लेन लेकर गुजरना है, जैसे पाकिस्तान को भारत की सीमा से अगर प्लेन लेकर गुजरना है इस 24 नॉटिकल मील क्षेत्र से, तो उसे भारत सरकार से परमिशन लेना होगा। अगर भारत सरकार परमिशन नहीं देगी तो वह प्लेन वहां से नहीं गुजर सकती है। जैसे आपने सुना होगा जब यहां पे भारत और पाकिस्तान के मध्य अभी झड़प चल रही थी, तो देखा होगा कि भारत सरकार ने बहुत सारी जो वायुयान सेवाएं थी उन सारी सेवाओं को रद्द कर दिया गया था कि भारत कोई भी प्लेन जो है पाकिस्तान की सीमा से नहीं गुजरेगी और पाकिस्तान की कोई प्लेन जो है भारत की बाउंड्री से नहीं गुजरेगी, तो रोक लगा दी जाती है। तो इस प्रकार से भारत सरकार को या फिर उस देश के जो तट वाले राज्य होते हैं उनको, तट वाले देशों को यह अधिकार होता है। साथ ही वित्तीय अधिकार भी यहां पर कुछ इनको मिलते हैं, तो वित्तीय अधिकार भी इन्हें प्राप्त होते हैं, वित्तीय अधिकार भी प्राप्त है। ठीक है, वित्तीय अधिकार भी इन्हें प्राप्त है। ठीक है, ये हो गया आपका संलग्न क्षेत्र। अब हम बात करेंगे संलग्न क्षेत्र से आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र की। क्या? अनन्य आर्थिक क्षेत्र की, इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से हम इसे जानते हैं। और यहां पे भारत को कुछ अधिकार हैं। भारत को क्या क्या अधिकार है यहां पर इस क्षेत्र में? पहले तो ये जानिए, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र इसमें शामिल है। कितना? आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र जो है आप में शामिल है। किसमें? अनन्य आर्थिक क्षेत्र में शामिल है। यहां पे भारत को अधिकार क्या क्या है? भारत को अधिकार, पहला पॉइंट जो अधिकार का है कि भारत इस क्षेत्र में अनुसंधान कर सकता है। क्या कर सकता है? वैज्ञानिक अनुसंधान जो भी वो कर सकता है। भारत वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान अर्थात जो भी रिसर्च करना है वो सारे रिसर्च कर सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखें, यहां पे नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है भारत, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है।
थर्ड पॉइंट यहां पर, भारत यहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है। भारत यहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है। भारत यहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है। क्या कर सकता है? दोहन कर सकता है। तो मतलब जो भी यहां पे खनिज संसाधन होंगे, मिनरल्स होंगे, उन सभी का भारत जो है यूज कर सकता है अपने विकास के लिए। ठीक है, अपने विकास के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपने देख लिया होगा। अब जब 200 नॉटिकल मील के आगे हम समुद्र में जब बढ़ते हैं तो हमें एक क्षेत्र देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं उच्च समुद्र या हाई सी बोलते हैं। और उच्च समुद्र और हाई सी जो है यह सभी के लिए ओपन होता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अनक्लॉज के तहत सिर्फ 200 किलोमीटर तक की बाउंड्रीज डिसाइड की गई। 200 किलोमीटर के बाद के क्षेत्र को हम उच्च सी बोलते हैं या हाई समुद्र बोलते हैं। ठीक है, हाई सी बोलते हैं। और वहां पर किसी का नियम कानून नहीं लगता है, सभी के लिए ओपन हो सकता है, भैया घूमो फिरो कूदो फानो कुछ भी करो। ठीक है, क्या यहां तक की बातें आपको समझ में आई? क्या यहां तक की बातें आपको समझ में आई? क्या यहां तक की बातें समझ में आई? एक बार बता दीजिए। अब यहीं पे मोटा मोटा एक पॉइंट आपको 4 लिख दे रहा हूं मैं, उसको लिख लीजिएगा फटाक से, कि मालदीव और मिनिकॉय अलग होते हैं 8 डिग्री चैनल से। कौन? मालदीव व मिनिकॉय अलग होते हैं। मालदीव और मिनिकॉय अलग होते हैं 8 डिग्री चैनल से। अभी मैं सिर्फ आज बता रहा हूं, कल इसके बारे में आपको इमेज बना के कल आपको मैं इसके बारे में दिखा दूंगा। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। ठीक है, और 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य सीमा बना रहे हैं। लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य सीमा बना रहा है। 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय के मध्य है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। वहीं 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य सीमा बनाता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार के मध्य सीमा बनाता है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे ग्रेट चैनल जो इंडोनेशिया के सुमात्रा को निकोबार के मध्य अलग करता है। ग्रेट चैनल है किसके इसके मध्य? ग्रेट चैनल इंडोनेशिया के सुमात्रा व निकोबार के मध्य अवस्थित है। ठीक है, ग्रेट चैनल। जब मैं कल आऊं क्लास में, जैसे ही आऊं वैसे आप मुझे बता दीजिएगा। इसकी आपको इमेज बना के दिखाना है तो मैं कल आपको इसको इमेज में ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, फिर बात करेंगे मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। मन्नार की खाड़ी है, मन्नार खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, मन्नार की खाड़ी। पाक जल संधि की बात करेंगे, पाक स्ट्रेट की बात करेंगे तो पाक स्ट्रेट किन किन के मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य पाक स्ट्रेट है, भारत और श्रीलंका के मध्य पाक स्ट्रेट है आपके। और एक और आएगा यहां पे कोको स्ट्रेट आएगा। किसके इसके मध्य आएगा? यह आएगा आपके म्यांमार के कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य। म्यांमार के कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य। इसके उत्तरी अंडमान के मध्य कौन सा? म्यांमार का कोको द्वीप। ठीक है, अब डंकन पास एक एरिया है, डंकन पासेज है। मतलब ये सब
ये सब कल मैं आपको मैप में बना के दिखा दूंगा, ठीक है। तो आपको अभी क्या है कि थोड़ा सा टाइम का अभाव है मेरे पास, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लीजिए यहीं पे, डंकन पासेस, जो कि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। कौन सा? आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा जिसका नाम है डंकन पास। डंकन पास आज सिर्फ राइट डाउन कर लीजिए, समझा कल मैं दूंगा इसको बना करके। यह किसके से मध्य है? यह आपके लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य है। लघु अंडमान व दक्षिणी अंडमान के मध्य, दक्षिणी अंडमान के मध्य डंकन पासेस, ठीक है। तो ये रहा, आज आपकी क्लास कंप्लीट हो गई है और भारत का एक सामान्य परिचय जो है वह भी काफी हद तक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसमें कुछ भी एरिया बचा नहीं आपका, जो छिटपुट एरिया बचे हैं मैपिंग में इसको ड्रॉ करना है सिर्फ। मैपिंग में कल मैं इसे ड्रॉ कर दूंगा। चलिए, क्लासेस कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।